राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और इंदौर संभाग की संयुक्त आयुक्त सपना शिवाले सोलंकी की पुस्तक नदी से तुम पर चर्चा का कार्यक्रम इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्धजनों ने पुस्तक को लेकर अपने विचार रखे। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे थे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से अलंकृत वरिष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं कथाकार शरद पगारे ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कहानीकार मनीष वैद और लेखिका एवं साहित्यकार सुषमा दुबे चर्चा के प्रतिभागी रहे, जहां कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बुक में मैंने अभी तक 7-8 कहानी पढ़ ली है, पूरी तो मैंने अभी नहीं पढ़ी है। मैंने सपना से कहा था कि मैं अपना रिव्यू रिजर्व रख रहा हूँ, कभी दूंगा, पर मेरा प्रारंभिक रिव्यू ये है कि ये प्यार करा के उनको बिछड़वा देती है कि अक्सर लोग मिलते हैं, अलग अलग परिवेश से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। परिस्थितियों का वर्णन बहुत अच्छा किया है, मतलब खासकर फूलों का वर्णन तो बहुत अच्छा पूरी पुस्तक में मुझे देखने का मिला। और बातचीत लगभग सारी मोबाइल से ही करवाई जाती है क्योंकि डिस्टेंस पे हो रहा है सब कुछ, बट अंत थोड़ा दुखद होता है। उसके दो कारण हो सकते हैं, लेखक स्वयं जाने कि उसने ऐसा क्यों लिखा। कि मुझे ऐसा लगता है कि लेखक जिस जीवन में जीता है, जैसे हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, परिवार से संभवतः बहुत जुड़ी रहती हैं और एक स्टेप, चाहे वो माता पिता की आज्ञा हो या पति हो, उससे समझौता नहीं कर पाती हैं, बच्चे हो। तो इसलिए हमारा जो भारतीय सामाजिक परिवेश है, जिसमें महिलाएं या पुरुष हम लोग रहते हैं, अल्टीमेटली परिवार की तरफ वापस हम खिंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो परिवार का जुड़ाव एक कारण, मैं एक दो बात भी कर रहा था, मुझे लगता है कि जो नायिकाएं हैं वो परिवार के कारण वापस हो पा रही हैं, या उसको परिवार के मोह को नहीं छोड़ पा रही हैं, या उस लालन पालन को नहीं छोड़ पा रही हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। कि स्त्री नाम की कोई पात्र हमारे परिवार में होता ही नहीं है। हमारे यहाँ माँ होती है, दादी नानी होती है, बुआ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। स्त्री कौन सी बला है भाई जो पश्चिम जगत ने हमको सौंप दी। और इसलिए मुझे लगता है कि वह जो एक माँ उस कथा में जिस ढंग से भारतीय स्त्री विमर्श को स्थापित कर रही है, निश्चित रूप से कहानीकार को बधाई देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के, यह जो विमर्शों की दुनिया है, इस विमर्शों की दुनिया ने बहुत वर्गभेद पैदा कर दिए हैं। सुषमा जी कह रही थी कि रचनाकार बहुत संवेदनशील है और वो इस प्रकार के वर्ग भेद का विरोध करती है अपनी कहानियों के माध्यम से। मुझे लगता है कि प्रत्येक रचनाकार को प्रयास करना चाहिए कि जैसे इन दिनों दलित विमर्श के नाम पर समाज में विभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है, हम इसको समरसता विमर्श में परिवर्तित करें। स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श के नाम पर भेद। पुस्तक नदी सी तुम को लिखने वाली संयुक्त आयुक्त सपना शिवाले सोलंकी की माने तो ये 28 कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए कहानी है। जी, एक्चुअली ये जो नदी से तुम जो कहानी संग्रह है, ये 28 कहानियों का संग्रह है, जिसमें 28 कहानियां हैं और सभी उम्र के लोगों के लिए इसमें कहानियां हैं। कहानी की मूल विषय वस्तु जो है वो प्रेम है। इसमें मैंने जैसे बताया कि डेफ एंड डम जो लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए भी कहानी है। एक जो मेरी कहानी है उसमें एक नायिका है जो नेत्रहीन है, उसके लिए भी कहानी है कि उनके जीवन में कैसे जब प्रेम आया तो उनका जीवन कैसे बदल गया। वैसे ही एक पोलियोग्रस्त लड़की का जीवन है, वो कैसे संघर्षों से जी रही थी और जब प्रेम की अनुभूति हुई तो कैसे सकारात्मकता उसके जीवन में आई और कैसे वो फिर एक सहज और अच्छा जीवन फिर वो जीने के लिए अग्रसर हुई। तो इस तरह से उसमें सभी उम्र के लोगों के लिए है। 80 मतलब आप 16 साल की लड़की से लेकर देखेंगे तो उसमें 80-90 साल के लोगों को तक भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। सभी उम्र के लोगों की उसमें बातें हैं। देखिए, मेरी लगभग 19 साल की तो जॉब हो गई और मैं अपने जॉब में, चूँकि पब्लिक डीलिंग का जॉब है तो बहुत लोग मिलते रहते हैं, तो आसपास ही ऐसा लगता है कि सारे जो पात्र हैं वो दुनिया में आसपास ही हैं।
तो कुछ तो कहानी ऐसे जिनकी लगता है कि वास्तविक जीवन में जो पात्र हैं या लोग हैं उनके जीवन की हो सकती हैं, कुछ ऐसा और उसमें ही आप अपनी कल्पनाओं के रंग भरते हो। तो कुछ कहानी कल्पना पूरी कल्पना मान सकते हैं, कुछ कहानी जो आसपास के लोग हैं उनकी है। वहीं इस दौरान पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों के साथ ही उपन्यासकार और लेखक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।